वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, आज मैं आपको एक बेहतरीन और सबसे आसान और कामयाब जो तिब में इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा अरसे से, वो है सोने का शरबत। यानी आपने बहुत ज़्यादा मार्केटों में बिकने वाला होता है, उस पर लिखा होता है ना शरबत सोना, और ये बहुत ज़्यादा, अब उसका पता नहीं कि वो लोग डालते या नहीं डालते, लेकिन ये ओरिजिनल शरबत सोना बनाने का तरीका है। हर के सोना बोलो, ये शरबत सोना बोलो, या कुश्ता करने सोना का सबसे आसान तरीका, और ये आज हम आपके लिए बना रहे हैं। ये इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जो है ना शोरे का तो तेज़ाब 30 ml, नमक तेज़ाब 40 ml। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, जो किताबों में लिखे होते हैं कि तेज़ाब फ़ारूकी, तो ये दोनों 30% ये 40% ये नमक का तेज़ाब, ये जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये बन जाता है तेज़ाब फ़ारूकी। तो आज हम इसके लिए हम कर रहे हैं। और ये जो इसमें ना ये अर्ग गुलाब से आतिशा है, ये तकरीबन 250 ml है। ये सोना तकरीबन 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने 1 ग्राम लेना है, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिए। ये 30 और ये 40। सबसे पहले हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। ये तेज़ाब फ़ारूकी हम लोगों ने बना दिया है, सही है। तकरीबन इस पर ये सोनार का तराजू है, इस पर हम तोला, इस पर इसके लिए सोनार का तराजू चाहिए होता है, सही। ये 78 दिखा रहा है, लेकिन ये 8 ग्राम को कोई इसमें मसला नहीं होता, हमने आगे पीछे कर लिया, सही। ये 30 ग्राम जो है ना शोरे का तेज़ाब हो गया, और 40 ग्राम जो है ना नमक तेज़ाब हो गया। इसके बाद हम इस सोने का जो पतरी ना, ये इसको अभी टुकड़े टुकड़े करेंगे। सबसे पहले बात, इसमें एक बात ज़रूरी याद हो, जो ओरिजिनल सोना होगा ना 24 कैरेट जो होता है, वो इसमें काम करेगा। 2-3 दफ़ा मैंने उससे सोना लिया है, सोनारों से, लेकिन उनको जब पता लगता था कि इसमें दवाई बनाने वाले है, तो क्या करता था कि वो जो ना हल्के वो ग्रेड का दे देता था। आपने ये लेना 24 कैरेट का, जो पत्थर होता है ना, जैसे ईंट होती है छोटी सी, उस ईंट को हमने लेना है, सही है। और उसको हमने कहना कि भाई इसका ऐसे पतरी बना के दे दो सोनार को। हमारा ये जो है ना ये 1 ग्राम से ज़्यादा है, सही है। आप लोगों ने 1 ग्राम ले लेना है, सही है। ये इसको अभी कैंची से काटेंगे, छोटा छोटा पतरी करेंगे, और आपने उसके नीचे ऐसे सफ़ेद कागज़ रखना है कि जो है ना, इसको आप गौर से देख लो, ये जो है ना ऐसे छोटी, और ज़्यादा उस पर नहीं करना, क्योंकि ये उधर उधर गिरेगा ना, तो ये कि जो है ना बहुत महंगा उस पर आपको पड़ेगा। नीचे आपने सफ़ेद कोई कागज़ कोई चीज़ बिछा देना, ताकि आपको इसका जो है ना सही पता लगे, ताकि इधर उधर ये गिरे नहीं। बाकी ये सोना के फ़वाइद जो है ना, सोने के फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। आप इस किताबों में जाके देख सकते हो कि इसमें जो है ना किस किस फ़वाइद पे इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका है ना, ये मर्दाना ताकत में भी काम करता है, जिगर में भी काम करता है, उज़लात को भी मुकाबला करता है। ये सबसे जो इसकी बड़ी जो खासियत है ना सोने की, वो हरारत गरीज़ी की हिफाजत करते हैं। हरारत गरीज़ी को जैसे समझो कि वाइटल फोर्स, जिस पे पूरा जिस्म खड़ा होता है, तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है तो हरारत गरीज़ी की हिफाजत करते हैं। हरारत गरीज़ी वो चीज़ है जिससे जवानी कायम रहता है, जिस्म कायम रहता है, बाल काले रहते हैं, जिस्म में ताकत है, क़ुव्वत होती है। जब ये हरारत गरीज़ी आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है ना, तो बंदे में बुढ़ापा आ जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज आते हैं। इसको मेरे ख्याल से मेडिकल में वाइटल फोर्स क्या कहते हैं, वो इसको जो है ये उसकी हिफाजत करते हैं, ख़ुद इसके अंदर मौजूद है ये चीज़, ये वो उसको बढ़ाता है। साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने याद है शाबाब या बुढ़ापा काबिल इलाज में उसमें जब लिखा ना, तो इसको सर पेरिस लिखा कि जो ना सोना जो है ना, सोने के दांत जो है ना, वो इस पर ख़ास इसमें खासियत है कि बंदे की जवानी को कायम रखता है, और जो है हरारत गरीज़ी की हिफाजत करते हैं। यानी सदा जवान रहने का एक ख़ास राज है, क्योंकि सोना तो बहुत महंगा है, हम लोग की बस की बात नहीं। तो ये लोग आम जो हुकूमत दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके इस्तेमाल में वो नहीं लाते थे, तो बहुत से कम लोग जो है ना इसको इस्तेमाल में, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सोना तो दांतों में सबसे आला दांत है, यानी उस पर तांबे से वो सबसे आला चीज़ है। ये इसमें ख़ासियत है कि ये एक दफ़ा जब सोना वजूद में आ जाए ना, फिर ये ख़त्म नहीं होता है। एक दफ़ा जब ये वजूद में आ जाए ना, फिर ये ख़ुद ख़त्म नहीं होता। आप इसको जितना जलाओ, जितना इसको आप करते चले जाओगे ना, ये उतना निगरता चला जाता है, तो ये ख़ुद भी ख़त्म नहीं होता। और ये जिस चीज़ का जुज़्व बदन बने, जिस चीज़ में इस्तेमाल में आ जाए, तो वो भी ख़त्म नहीं होता है। आजकल जो सबसे बड़े जो कंप्यूटर है, और सबसे बड़े जो उसके लिए जो पता नहीं उसको चिप बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो जब बनाते हैं ना, उसमें भी वो लोग सोने का इस्तेमाल करते हैं। सोने का इस्तेमाल इसलिए उसमें करते हैं ना कि जो बड़े कंप्यूटर होते हैं और बड़े सबसे ज़्यादा डेटा उसमें महफूज करते हैं, और सबसे कीमती, तो उसमें सोने का इस्तेमाल करते हैं। सोने का इस्तेमाल उसमें इसलिए करते हैं कि सोना गर्म होने के बाद पिघलता नहीं, ये मिसाल ख़त्म नहीं होता है, अपना करंट के सिस्टम नहीं छोड़ता है।
यानी और जो दाते ना मिसाल उसमें तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, पीतल हो गया, वो जो करंट पास करता है ना तो वो करंट में कमी करते हैं। मिसाल अगर पीछे से ग्रेड्स उसमें 100 वाट का छोड़ते ना, तो जब अपने मरकज़ पे पहुंचता है ट्रांसफार्मर तक, तो बीच में से कोई 10% ज़ाया करता है, कोई 20% ज़ाया करता है, कोई 30% ज़ाया करता है। सोने में ये खासियत है कि ये परसेंट तो दूर की बात, 1 भी ज़ाया नहीं करता है। ये इतने तेज़ी से जो है ना वो अपना करंट और अपना जो इसके अंदर आप कोई भी चीज़, यानी जो ये लोग जो करते हैं अपने इस पे कंप्यूटर में या कोई चीज़ उसमें जो जिस काम में लगे, तो आजकल जो बड़े कंप्यूटर में जो है ना इसका इस्तेमाल होता है तो इसलिए करते हैं कि ये ख़राब भी नहीं होता है और अपना जो काम होता है ना बिल्कुल सही तरीके से करता है। बाकी जो और चीज़ों के उसमें तांबे का इस्तेमाल हो गया, पीतल का इस्तेमाल हो गया, उसमें क्या करते हैं वो करंट या वो जो चीज़ ये लोग पास करना चाहते हैं वो सही तरीके से पास नहीं करता है। इसलिए जो आजकल बड़े मैं तस्वीरें लगा दूंगा साथ, इसको क्या बोलते हैं नाम भूल गए, तो उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। पुराने ज़माने में जो मिस्र के फ़िरौन थे ना, उनकी जब लाश को ये लोग महफूज करते थे ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सोने का किरदार होता था। उनके लिए जो चीज़ वो लोग बनाते थे तो उसमें सोने का इस्तेमाल होता। आप फ़िरौन की जितनी भी वो ताबूत देखोगे ना उठा के, तो अक्सर सोने के ऊपर जो है ना उसकी ताबूत सोने की होती, क्योंकि इसमें ये खासियत है कि खुद भी नहीं मिटता और जिस चीज़ का जुज़्व बदन जो है ना उसको भी नहीं मिटाता। क्योंकि आप देखो कि वो लाश जब वो लोग निकाल देंगे कि ये 3000 साल पुराना है, ये 5000 साल पुराना है, आज तक दुनिया ने कोई ऐसा केमिकल नहीं बना है सिवाय सोने के कि जो है ना 3000 साल 5000 साल मेरे इल्म के मुताबिक वो महफूज हो सके। हमारे पास जो आते हैं ना सोडियम बेंजोएट या कैसे ऐसी चीज़, उसमें लिखा होता है कि 1 साल तक की चीज़ों को हिफाजत करता है, 2 साल तक करता है, 5 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल, 2000-3000 साल तक इसकी हिफाजत नहीं होती। तो सोने के तो बहुत ज़्यादा ख़वास है। आजकल जदीद साइंस के मुताबिक इनको हम लोग शुगर में बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जदीद साइंस के एक रिपोर्ट में पढ़ा तो उसमें कहा कि अभी कैंसर में भी इसका तशख़ीस हुआ कि कैंसर में बहुत इस्तेमाल इसको हो रहा है। तो इसके फ़वाइद जो है ना बहुत ज़्यादा है। इसको तरीका इस्तेमाल जो है ना इसको तो तैयार करने के बाद हम बताएंगे। अभी ये जो है ना शोरे तेज़ाबी फ़ारूकी तैयार हो चुका है। अभी सोना इसके अंदर हम डालेंगे। ये अब इसके अंदर चला गया है, सही है। ये इसके अंदर भी खुद पिघलना शुरू हो जाएगा। ये नुस्खे अक्सर हुक्मा हजरत जो किसी को बताते नहीं हैं, वो इसलिए नहीं बताते, वो कहते कि अगर ये हमने किसी को बता दिया तो फिर तो सब हुक्मा हजरत बनाना शुरू हो जाएंगे, और जब सब बनाना शुरू हो जाएंगे तो फिर मेरे पास मरीज़ नहीं आएंगे और मेरे से कोई ये दवाई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं भूखा मर जाऊँगा। तो इसलिए सब हुक्मा को उसका तरीका आता है बनाने का, लेकिन कोई नहीं बताता। तो ये हमने आज अपने लिए एक दोस्त के लिए बना रहे थे, उसका ऑर्डर था तकरीबन 20 बोतल, तो हम उसके लिए बना रहे थे। तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाऊँ। हाँ, एक बात याद रखो कि जो नए तोरवा है नतीब के, वो इसको ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत महारत का काम है। पहले तो ये चीज़ें भी आपको नहीं मिलेंगी जो चीज़ें हमारे पास है। ये जो शीशा है ना, ये ख़ास इसको आतिशी शीशा बोलते हैं। ये जितने भी औजार हैं ना हमारे पास इसके, ये ख़ास चीज़ें, ये जो आतिशी शीशा है ये मेडिकल में इस्तेमाल होता है। ये आपको आम नहीं मिलेगा, ये ख़ास जगह से आपको मिलेगा। इसके अगर आपको आग के ऊपर इसको रखोगे ना तो भी ये नहीं टूटता, ये बिल्कुल इसके अंदर वो हो जाता है। अभी इसके अंदर ये देखो, ये सोना हल हो रहा है। इसके बाद जो है ना हम इसके अंदर के गुलाब से आतिशा डालेंगे, फिर इसके जो है ना हम थोड़ा देर धूप में रखेंगे। हो सकता है थोड़ा सा हल्का आग भी दे दे ताकि इसका तेज़ाब उड़ जाए। ये जो तेज़ाब है ना इसके अंदर जब हमारे के गुलाब से आतिशा डाल देंगे तो ये तेज़ाब न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ी देर धूप में रखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना उसको रखेंगे आग पर, थोड़ी 5-10 मिनट देंगे। आग ना भी तो भी सही, और अगर दे दो तो भी एहतियात है बहुत। अभी ये आपके पास आ गया। इसका तरीका इस्तेमाल ये कि एक कतरा 3 टाइम एक प्याले में पानी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक कतरा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मकदार हो, 1 कतरे से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 4 कतरे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरीके से हम बना रहे हैं। बाकी आप इसके अंदर अभी मज़ीद जो है ना इसको पानी इसके अंदर डालते चले जाओ, के गुलाब डालते चले जाओ। जितना हमने इसका भी बनाना है सोने का शरबत, आप इसके अंदर 1 लीटर के गुलाब डाल दो, 2 लीटर डाल दो, 3 लीटर डाल दो, 10 लीटर तक आप इसमें डाल सकते हो। 10 लीटर नहीं, 25 लीटर तक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, डाल सकते हो। उसके बाद इसको आपने हल कर दिया, फिर उसके बाद आपने चीनी का कवाम डालना है, गुड़ का डालना है, ग्लूकोज का डालना है, थोड़ा सा रंग बिरंगी रंग डाल के, और उसका जो है ना वो थोड़ा सा
वो क्या इसके अपने अर्क आते हो फिर आप बना सकते हो, लेकिन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये तो हो गया इस तरीके से, सही। ये अर्क का जो सिस्टम है ना, ये अर्क के सोना हो गया। अब इसी सोने को जो ना लेकर आपने जिस दवाई में डाल दें, मिसाल आप 25 खुराक लेके किसी भी दवाई का 25 खुराक आपने उसने लिए, इसमें 25 कतरे आपने ये दवाई डाल के उसको अच्छी तरीके से एक कतरा डाल के अच्छी तरीके से करल करना है। ये आपका कुश्ता सोना भी तैयार हो गया। इसके लिए जब वो लोग कुश्ता सोना करते हैं ना, फिर वो ऐसे करो फिर वैसे करो, बड़ा लंबा चौड़ा होता है, फिर वो जो है ना वो किसी का बाप बनाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है इंशाल्लाह। ये हमारे पास अभी जो है ना 4-5 घंटे में ये तैयार होकर आ जाएगा हमारे हाथ में, सही है इंशाल्लाह। फिर बाकी वीडियो जब ये सोना इसके अंदर हल हो जाएगा और के गुलाब जब हम इसके अंदर डालेंगे, फिर बात की जो है ना बाद में इस पर करेंगे। लेकिन ये काम हमने बहुत हिफाजत से करना है। ये मिसाल ये कप अगर उल्टा हो गया ना तो 30,000 रुपये आपका गया, बहुत एहतियात से। मिसाल ये कप अगर हल्के से भी किसी ने इसको हाथ मारा लात मारा, डायरेक्ट 30,000 रुपये आपके गए। तो ये बहुत एहतियात से इसको बनाना पड़ता है, सही। ये चीज़ें आपका हो गया इंशाल्लाह। बाकी फ़वाइद तो सोने का आप उसको उठा के देख लो, जो कुश्ताजात की जो किताबें ना उसमें सोने के फ़वाइद इसके ऊपर लिखा है कि ये हरारत गरीज़ी का हिफाजत करता है, मर्दाना ताकत के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए, सदा जवानी के लिए, बाल काला करने के लिए। और इसके ऊपर इतना लंबा चौड़ा लिखा होता है ना कि आप उस पर हैरान हो जाओ। मेरा काम है आपको जो ना तरीका इसका बताना, और आसान से आसान तरीका। बाकी जो बंद इसका कर सकते ख़रीद सकते हैं वो उनके लिए तो सही। और बाकी जो गरीब लोग हैं ना फिर लौंग दालचीनी से काम चलाए। ये जी बिल्कुल इसमें हल हो गए तकरीबन 2 से 3 घंटे या अमूमन 15 से 20 मिनट में हल हो जाता है। लेकिन हम एहतियात के तौर पे जो है ना इसको 2-3 घंटे छोड़ते हैं। ये बिल्कुल हल हो गया। ये अगर अब इसके अंदर आप दूरबीन से भी देखोगे ना तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। अभी इसकी बारी है। इसके बाद इसमें भी हम डालेंगे अर्की गुलाब, अर्की गुलाब से आते शाह, सही। इसके अभी अंदर आ गया अर्की गुलाब से आते शाह। इसलिए ये बर्तन थोड़ा छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें वापस डाल देंगे। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल सोने का शरबत तैयार हो गया। अभी आपकी मर्ज़ी, इसको 10 लीटर बनाना है, 20 लीटर बनाना है, जितना आप इसको आप बना सकते हो बनाओ। अब इसके खाली आखिर इसका जो प्रोसेस इसके ऊपर रहेगा ना वो अब इसके अभी हम करेंगे। जब ये तैयार हो जाए, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए ना तो 4 घंटे तेज़ धूप में या 3 घंटे या 1 घंटे इसको तेज़ धूप में रखो। अगर 4 घंटे इसको तेज़ धूप में नहीं रख सकते हो ना, ताकि हिफाजत वाली जगह, ऐसा नहीं कि आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाए। दूसरा अगर नहीं उससे तो फिर वापस इसी आती शीशी में डालकर आपने इसके ऊपर थोड़ा गैस के ऊपर रखना है। ये क्यों करता है, ये अगर नहीं भी करो तो भी सही, लेकिन एहतियात के तौर पर के अंदर जब इसको हम तेज़ाब डालते हैं तेज़ाब का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको अभी हम हल्का सा गर्म करेंगे, सही, वापस इस साथ शीशी में डालकर। ये देखो जी बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसका जो आखिरी प्रोसेस है 2-3 मिनट हम इसको देंगे आपकी शीशी में, ये सही है। इसको अगर आपको नज़र आ रहा है कि इसका हल्का हल्का इससे जो है ना वो धुआं उठ रहा है, वो इसका जो तेज़ाबी असर है ना वो ख़त्म हो रहा है, सही। इसका आखिरी हो गया। ये बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ शरबत, ये बिल्कुल ओरिजिनल सोने का शरबत। इसको आप जो है ना किसी दवाई में मिक्स करके उसको करल करके सुखा दो, एक कतरा ले लो, ज़्यादा मिकदार इसका बढ़ा के चम्मच से ले लो। फ़वाइद तो ये है कि सोना है, सोना बोलते ना कि बंदा सोना है, तो ये दवाई सोना है। अब इसकी तारीफ़ क्या करूँ, बंदा जिसकी तारीफ़ जितना करना उतना हो जाता है। तो ये तो कमाल की चीज़ है। लेकिन इसकी जो ख़ास बात, जो ख़ास टेक्निक, बाकी तो और जिस्म को ताकत देता है कि जो हुक्मान ने इसकी ख़ास बात बताई, जो साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में बताया कि ये जवानी का मुहाफ़िज़ है, बुढ़ापे को आने नहीं देता। तो ये चीज़ है, ये ख़ुद भी कायम रहता है, और जिस चीज़ के साथ ये हल हो जाए ना और कायम हो जाए तो उसको भी अपने साथ कायम रखता है, और ख़ास करके हरारत गरीज़ी को भी कायम रखता है, सही है। फ़वाइद तो इसके बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मुक़वी भी है, और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद है, सही है जी। ये आपका पूरा तरीका मैंने बता दिया। इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे भी चढ़ा दूँगा, अपने फेसबुक पे भी चढ़ा दूँगा इंशाल्लाह ये पूरा तरीका, सही है इंशाल्लाह। बाकी जो हज़रात बनाते हैं वो बनाए, बस मैंने आपसे इसके बारे में कोई फ़ीस कोई चीज़ नहीं लिया, बस जिस मेरे को भी दुआओं में रखो, जिसने मेरे को भी सिखाया ना उसको भी दुआओं में रख याद रखो। यानी मेरे के लिए भी दुआ करो, और जिस बंदे ने मेरे को ये चीज़ सिखाई ना उस बंदे के लिए भी दुआ करो। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हम लोगों ने और के सोना बनाया था ये तैयार हो चुका है हमारे पास। ये बिल्कुल ये इसका फ़वाइद तो मैंने पहले भी बयान कर दी इसमें कि किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है। अमूमन ये इसका जो मिजाज है ना वो 4 नंबर मिजाज है, गर्म मिजाज है इसका। ये गर्म मिजाज वाले बंदे नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके अलावा बलगमी मिजाज वाले और सौदावी मिजाज वाले सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस पर बेहतरीन है, मर्दाना ताकत में भी बहुत काम करता है, जिस्मानी ताकत में, शोहर में। अमूमन इसका जो है ना वो हरारत गरीज़ी बढ़ाता है और जवानी को बरकरार रखता है। इसमें यानी बहुत ज़्यादा वो मुकवी है। ये आपने दवाई बना दी है, ये औरतों के शौक में भी बहुत अच्छा काम करती है। जिन औरतों का मिजाज ठंडा हो या खुश्क मिजाज हो और शौहत उसका कम हो तो उनको भी आप एक कतरा पिला सकते, उनके लिए भी बेहतरीन है। बाकी जोड़ों के दर्दों में, शुगर में, उसमें भी इस्तेमाल करा सकते हैं। और इंतहाई यानी जितनी ज़्यादा फ़वाइद इसका सही ये तैयार हो चुके। जिस भाई को चाहिए ना इंशाल्लाह फिर वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये एक ड्राप तकरीबन 4000 का आपको मिल जाएगा और ये एक ड्राप तकरीबन नहीं भी हो ना तो ये तकरीबन 1.5-2 महीने तक चल जाएगा। ये 1.5 महीना, 1 महीने, 40 दिन, 45 दिन तक ये निकल जाता है। अमूमन इसकी खुराक एक कतरा होती है। बस जो ज़्यादा ठंडे मिजाज के होते हैं तो उसको 2 कतरा भी दे सकते हैं। अभी जो ना सर्दी आ रहा है, जो लोग सर्दी में इसको 2-2 कतरा इस्तेमाल करें तो उसको बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। इंतहाई गर्म मिजाज का और बेहतरीन चीज़ है, जिगर को तहरीक देता है। जिस्म में जितने भी गुदूद है सर से लेकर पाँव तक, जितने भी यानी गुर्दे हो गया, जिगर हो गया और जितने भी ग्लैंड्स, जितने भी गुदूद है सर के बालों से लेकर नाखून तक जितने भी ग्लैंड लगाए उन सबको मजबूत करते हैं। और जितने भी जिस बंदे का गुदूद मजबूत हो ना उतना ही ये जो है ना इंसान की जवानी बरकरार, हर चीज़ इंसान के जिस्म में जितने भी काम होते हैं वो गुदूद करते हैं। जितने भी जो है ना हार्मोन रिलीज़ होते हैं और जितने भी पेशाब को रोकना, पेशाब को छोड़ना और जितने भी मर्दाना ताकत का वो जो खुशियों के अंदर जो जरासीम बनते हैं ना वो भी गुदूदों का काम, यानी सर से लेकर पाँव तक ये गुदूद को एक्टिव करता है और तेज़ करता है। सही इंशाल्लाह ये तैयार होगी। जिस भाई को चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई बनाना चाहता है तो ख़ुद बनाए, नहीं बनाना चाहता तो हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।